जीत कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग पॉलिटी का जो पिछले वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत और अनुसूचियां को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हम लोग भाग 1 और भाग 2 को भी देखें। भाग 2 में नागरिकता देखे थे, उसका कुछ पॉइंट बच गया, उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये डेट देख रहे हैं 15 अगस्त 1947। इस डेट को हम लोग आज़ादी प्राप्त किए थे और इस डेट के बाद हम लोग रहना शुरू किए अच्छे तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम तब आया जब अदर देश का व्यक्ति चाहा कि हम भारत में, चूँकि भारत आज़ाद हो चुका था तो भारत में आना चाहा, तो वह चाहते थे कि भारत का नागरिकता कैसे प्राप्त हो। उस नागरिकता को हम लोग आज जानेंगे कि नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे और नागरिकता कैसे समाप्त होगी। इस दोनों चीज़ को, पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे। जानते हैं हम लोग नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग इसको कवर करेंगे। नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या क्या है। सबसे पहले है जन्मजात। जन्मजात, अगर आप भारत में अगर आप माता पिता आपके भारत के नागरिक हैं तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे, जन्मजात। यही हो गया जन्मजात। अब दूसरा है वंशागुणत। वंशागुणत या आनुवांशिक, आनुवांशिकता कहलाती है। इसमें क्या होता है, वंशागुणत और आनुवांशिकता क्या है। वंशागुणत ये हो गया कि अगर आपके माता पिता अगर वैद्य में यहाँ पे रह रहे हैं तो ठीक है, अगर विदेश चले गए तो विदेश में आपका अगर जन्म होता है तो फिर भी आप रक्त संबंध के आधार पे आप भारत का नागरिक कहलाएंगे। दूसरा है आनुवांशिकता। कभी कभी आपको मालूम नहीं है कि हम किसके बच्चे हैं, अगर डीएनए प्रूफ करते हैं, यानी आनुवंशिकता के आधार पर, यानी डीएनए के आधार पर आप भी भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका माता पिता अगर भारत का नागरिक है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग ने जन्मजात देख लिया, वंशागुणत देख लिया। अब क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट होगा पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण क्या है। पंजीकरण अविभाजित भारत, जैसे कि जो विभाजित नहीं होना चाहिए, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों, अगर यहाँ के व्यक्ति वहाँ के नागरिक या भारत के मूल विदेशी नागरिक, पहले वो भारत के नागरिक थे लेकिन अभी विदेश के नागरिक को प्राप्त कर चुके हैं वो, और साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो भारत के व्यक्ति से अगर विवाह करता है, कोई भी हो, मेल फीमेल, उससे अगर विवाह करता है तो उसको नागरिकता प्राप्त होगा। कब, उसके लिए जो है कि 7 साल ये होगा, छूट होगा, 7 साल उसको रहना पड़ेगा भारत में, तब जाकर उसको नागरिकता प्राप्त होगा। ये पंजीकरण के आधार पे। नेक्स्ट है आपका पंजीकरण हो गया। अब हम लोग का आता है देशीयकरण। देशीयकरण के आधार पे भी भारत का नागरिक प्राप्त हो सकता है। देशीयकरण क्या है। देशीयकरण, अगर कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारत में पिछले 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो और उसे कोई एक भाषा अच्छी तरीके से मालूम हो तो उसे भारत का मांगने पे भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट है 5वां टॉपिक है विलय के आधार पर। विलय क्या है, हम अनुच्छेद 2 में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर किसी भी देश के हिस्से को अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो हिस्सा क्या, अगर वहाँ का नागरिक जो भी होगा वो स्वतः ही भारत का नागरिक कहलाएगा। तो यही हो गया विलय के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं इसमें नागरिकता को कैसे हम लोग समाप्त करेंगे। ये है हमारा नागरिकता को समाप्त करने का। अब इसमें हम नागरिकता को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, अब नागरिकता को समाप्त करने का ये भी देखेंगे। नागरिकता को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता समाप्त, अगर कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अगर विदेश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता को भारत सरकार समाप्त कर देगी। स्वेच्छा से अगर प्राप्त कर लिया है तो उसकी नागरिकता यहाँ पे क्यों रहेगी। नेक्स्ट है, अगर कोई भी नागरिक पिछले 7 वर्ष से अगर भारत में नहीं रह रहा हो तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अदर कंट्री में अगर जॉब प्राप्त कर लेता है, भारत सरकार की बिना अनुमति से अगर किसी अदर देश में अगर जॉब प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता को फिर समाप्त किया जा सकता है।
तो अनुमति के आधार पर हम लोग देखें कि अगर बिना अनुमति का अगर वो नौकरी प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये सब जो भी देखिए आप, ये नागरिकता अधिनियम जो 1955 के आधार पर आधारित था, 1955 के आधार पे था। ज्यों ज्यों हमें प्रॉब्लम आती रही हम लोग उसमें संशोधन करते रहे नागरिकता के कानून में। तो हम लोग एक अब नेक्स्ट कानून जो देखते हैं वो नागरिकता अधिनियम है, ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। हमने पहले जो है कि माता पिता अगर हमारे भारत का या विदेश में भी हम जन्म ले लेते हैं तो हमारी नागरिकता स्वतः होगी। अगर एक टॉपिक आता है कभी कभी, जैसे कि अगर माँ या पिताजी कोई अगर भारत का रहे, एक कोई दोनों में से कोई एक और एक विदेश का हो, तो क्या हमें नागरिकता मिलेगी? तो इसी अधिनियम के तहत जो संशोधन किया गया 1992 में, इसी अधिनियम के तहत ये पारित किया गया कि अगर माँ या पिता में कोई एक अगर भारत का है तो उसे नागरिकता, उसके बच्चे को नागरिकता प्राप्त होगी, बच्चे को भी और साथ में अगर जो भी इसमें दोनों में रिलेटेड होगा उसको भी नागरिकता प्राप्त होगा। आपका नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि 2005 है। ये किसके सिफारिश से किया गया था? कभी कभी आपको क्वेश्चन भी पूछेगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 किसके सिफारिश से? लक्ष्मीमल सिंघवी के सिफारिश से हुआ था। लक्ष्मीमल सिंघवी, इसके सिफारिश से जो है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 हुआ था। 2005 अधिनियम जो लक्ष्मीमल सिंघवी के सिफारिश से ये लाया गया था। इसमें क्या था? इसमें था भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, मतलब जो पहले भारत में नागरिक थे लेकिन वो विदेश की नागरिकता को अगर प्राप्त कर चुका था तो उन्हीं के लिए ये चीज़ है। उनके लिए ये था कि वो भारत के मतलब दोहरी नागरिकता उसे दी जाएगी, मतलब उसे विदेश की भी नागरिकता प्राप्त रहेगी लेकिन साथ ही साथ भारत की भी नागरिकता प्राप्त होगी, तो वही हो गया दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता उसको क्या क्या मतलब यहाँ पे दिया जाएगा, फैसिलिटीज जो होगी क्या क्या दिया जाएगा? तो वो यहाँ पे जो है कि धन संपत्ति अर्जित कर पाएंगे, वो यहाँ आना जाना उसका रहेगा और साथ ही वो मत देने का भी उसे अधिकार मिलेगा। लेकिन आर्टिकल जो है, आर्टिकल 16 के आधार पे, अनुच्छेद 16 के आधार पे उसे चुनाव में ना ही लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा और साथ ही तो इसमें जो है कि और एक चीज था समानता की वो मांग नहीं कर सकता है। क्या क्या नहीं कर सकता है? वो चुनाव में नहीं लड़ सकता और समानता की मांग नहीं कर सकता है, ये अनुच्छेद 16 के आधार पे। तो हम लोग ने यहाँ पे 2005 अधिनियम को देखे, लक्ष्मीमल सिंघवी के सिफारिश से हुआ था। अब नेक्स्ट संशोधन अधिनियम को भी देखते हैं। ये है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। आपको भी मालूम है जिसे हम लोग CAA के नाम से भी जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था 2019 में। इसमें क्या था? इसमें पाकिस्तान यानी जो अविभाजित भारत है पाकिस्तान, उसके लिए जो है कि अगर वहाँ पे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो मतलब भारत में आने के लिए उसके लिए कुछ यहाँ पे कानून बनाए गए जो कि आपको भी पता है इस मामले में, और थोड़ा करंट भी है, करंट टॉपिक भी है, इसको भी देखें। तो हम लोग ने देखा यहाँ पे नागरिकता को कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे समाप्त होता है। तो और डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख लें। साथ ही हमारे चैनल जीत कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ये वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। चलिए, जय हिंद।